नमस्कार, कैसन बा रहा लोग। आशा है सब कुछ अच्छा हुई, मन में स्वस्थ हुई। वेलकम टू माय चैनल श्वेता विभूति फूड एंड ब्लॉग। और आज है रामनवमी का दिन। सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे यहाँ बेसिकली हम लोग भोजपुर को बिलोंग करते हैं और वहाँ अष्टमी और रामनवमी की ज्वाइंट पूजा होती है सुबह और रात में। यानी अष्टमी को कलश रखते हैं शाम में और नवमी को सुबह सुबह हम लोग उसको पूजा करते हैं। क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, पहले मैंने बनाया हुआ है ये ब्लॉग, बट आज फिर दिखा रही हूँ नए से। तो कैसे 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 शुरुआत करते हैं, क्या करते हैं वो दिखाती हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आए। और वंस अगेन हैप्पी रामनवमी टू ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले शुरुआत करती हूँ मैं अपने पैरों में अलता लगाने से। और फिर उसके बाद ये शीतला माँ है। हमारे घर में बच्चे जितने हैं, जेंट्स मेंबर, लेडी बच्चे जो भी, उनके नाम से जब बच्चे पैदा लेते हैं ना, तभी उस टाइम शीतला माँ ये चांदी की गुथ जाती हैं। उसके बाद ये हर साल गुथते हैं उनको नए धागे में। पहले गंगा जल से धो करके साफ़ करके अच्छे से, फिर धागे में, नए धागे में मौली में गूँथ करके, फिर इसमें घी लगाते हैं माँ को और नया सिंदूर लगा करके गुथ करके इनको अच्छे से रखते हैं, ताकि इनका एक तरह से सोचिए श्रृंगार हम लोग करते हैं घी, गंगा जल और नए सिंदूर से। और ये देखिए नया तो इनको गूँथ लिया है। उसके बाद मैं यहाँ चावल पीसने, चावल इसलिए पीस रही हूँ कि ये हमारे यहाँ ना दीवार में छापा लगता है माँ के नाम का प्रतीक बना करके। तो 9 देवी के प्रतीक के रूप में हम छापा लगाते हैं। ये देखिए इस पर मैं छापा लगाऊंगी। ये मैंने चार्ट पेपर लगाया हुआ है ताकि दीवार में दाग ना हो। और ये सारी पूजन की सामग्री है। नए बर्तन है, जो पूजा का बर्तन होता है, ये श्रृंगार का सामान, साड़ी, चुनरी और जो भी राशन लगेगा जिसमें प्रसाद बनाएंगे रात का, वो है। तो ये सब मैंने इकट्ठा करके यहाँ पे घर को खूब अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया है। साथ में 5 सुपारी भी है और ये सब कुछ राशन के सामान है जो चाहिए मुझे रात के लिए। और अभी तो शाम में 7 बजे जब कलश बैठेगा तो कुछ बनेगा नहीं, सिर्फ ड्राई फ्रूट्स। तो अब कलश बैठाने का टाइम हो गया है, 7 बज गए हैं। और हमारे यहाँ जेंट्स ही कलश बैठाते हैं। और ये मैं रेडी हो चुकी हूँ और हस्बैंड भी मेरे रेडी हो रहे हैं, चूँकि कलश वही बिठाएँगे। तो अभी ये सब मैंने इकट्ठा करके सब्जी में करके रखा हुआ है। और मैं पहले दीवार में ना वो छापा दे देती हूँ माँ के नाम का, 9 जो बोलते हैं ना, तो मैं 9 सीधाई से दूँगी, 9 फिर लंबाई से दूँगी। जैसे मतलब होता है, बहुत लोग 5 देते हैं, बहुत लोग 9 ही देते हैं, लेकिन मैं ना 9 इधर दे देती हूँ नाम से, उनके प्रतीक को समझ करके। माँ भूल चूक क्षमा करे जो। उसके बाद उसमें सिंदूर का टीका लगाती हूँ। देन यहाँ पे चौका पूरना बोलते हैं ना, चौका पूर रही हूँ ताकि उसी पे वो कलश स्थापित होगा। तो चौका आप कैसे ही पूर सकते हैं। और ये हमारे ना भोजपुर आरा ज़िले में ना, भोजपुर जो कहलाते हैं वो उधर घर घर में होता है ऑलमोस्ट। ये हस्बैंड आ गए हैं, कलश लेके उसमें पानी रख दिया और वो 5 सुपारी, पैसा, फूल सब इसमें डालेंगे अच्छत। उसके बाद मैं सब पूजा करूँगी, हर की औरतें करती हैं। उसके बाद ये ना पहले गोबर का बनता था, ये भी एक माँ के प्रतीक के रूप में ना, इसको पिंडी बोलना पड़ना बोलते। तो अभी तो गोबर मिलता नहीं है, तो इसलिए मैं मिट्टी से स्टार्ट कर दी। तो सबसे पहले ना इसमें मैं 5 देती हूँ। तो इसको गीला करके ना कलश पे अच्छे से चिपकाएंगे ताकि ये गिरे ना सूखने पर भी, तो अच्छे से गीला करेंगे। तो ये मैं 5 पिंडी के रूप में माँ के प्रतीक के रूप में दे रही हूँ। सिंदूर भी लगाऊंगी। लगाने के बाद फिर ये कलश में मैंने आम का पत्ता डाला, इसको हम लोग पल्लो बोलते हैं। फिर इसके ऊपर मैं चावल का भरा कटोरा डालूंगी। देन इसी के ऊपर माँ विराजमान होगी। जो हमने माला गूथा है ना, उस माँ को इन्हीं के ऊपर रखेंगे। और ये ना गणेश लक्ष्मी के में गौर गणेश बोलते हैं ना, गौर गणेश कहने की पूजा होती है, इसलिए मैं सुपारी के गौर गणेश बना लेती हूँ, उन्हीं को सुपारी के रूप में प्रतीक मान करके। और पहले तो गोबर के बनते थे, लेकिन अब सुपारी का बना लेती हूँ। ये माला मैंने पहना दी शीतला माँ की। और ये भी नई साड़ी है, बिल्कुल कोरी साड़ी, इसमें मतलब फॉल वगैरह कुछ नहीं लगवाते हम लोग, कोरी साड़ी जिसको बोलते हैं ना, वही है। इनको मैंने चुंदरी उड़ा दिया, फिर चुंदरी ऊपर से छोटी चुन्नी उड़ाऊँगी। देन श्रृंगार का सामान जो हमारे पास रहता है नया, वो हम लोग माँ को अर्पण करते हैं। माँ को हम लोग दे ही कह सकते हैं, लेकिन एक श्रद्धा के रूप में। बेटी बोलते हैं ना, बेटी घर आई है, तो ऐसे खाली हाथ नहीं भेजते हैं। तो इसी को हम लोग मानते हैं। अब फूल वगैरह चढ़ा के जो भी होता है अभी, और अभी शाम के टाइम में सिर्फ ड्राई फ्रूट्स मैं चढ़ाती हूँ। जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ड्राई फ्रूट चढ़ा देते हैं। और देन फिर आरती करते हैं और हो गया बस शाम की पूजा। उसके बाद फिर रात में मैं प्रसाद बनाऊंगी। ये इसको हम लोग रत जग्गा बोलते हैं, जग्गा वाला पूजा।
क्योंकि रात में दूसरे दिन जैसे वो बोलते हैं ना बसियौरा खाना, ठंडा खाना, वही हम लोग, क्योंकि शीतला माँ की पूजा थी, इसमें ठंडा ही चलता है ना। तो घर की आरती वारती करने के बाद अब मैं माँ से क्षमा मांग रही हूँ और आशीर्वाद मांग रही हूँ। आप सब भी माँ कल्याण करे, सबका माँ कल्याण करे। इसके बाद सब हो गया। अब मैं उधर अपने घर का भी जो डेली आरती करती हूँ वो भी कर देती हूँ साथ में। और फिर अब जाऊँगी किचन वगैरह साफ़ करूँगी अच्छे से। उसके बाद फिर क्योंकि इसमें ना जूठा वूठा कुछ नहीं रहना चाहिए, सब हम लोग निकाल देते हैं सारा। चूल्हा तो खैर वही रहता है, चूल्हे में कुछ मतलब अगर आपके पास करना है तो पहले लोग किचन में करते थे एक्चुअली इस पूजा को, लेकिन अभी किचन वैसा बनता कहाँ है, तो मैं थोड़ा बाहर स्पेस लगा के कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर सारा किचन वगैरह धो पोछने के बाद अगर किचन धुल गया, साफ़ हो गया, तो उसमें फिर कुछ नहीं बनेगा, कोई खाना वाना कुछ नहीं बनेगा। प्रसाद बनने के बाद ही फिर कुछ बनता है। तो ये सब होने के बाद मैं ना 5 गीत गाती हूँ माँ का। गीत गाने के बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद सब साफ़ सफाई हो चुकी है। अभी रात के बज रहे हैं 12:30 और मैं ये दाल जो होता है ना, दाल को छौंक करके गई थी, दाल बड़ी पूड़ी बनती है, उसको पीस रही हूँ सिलबट्टे पे। मिक्सी पे नहीं, सिलबट्टे का स्वाद बहुत अच्छा आता है। उसके बाद मैंने ये आटा गूँथ लिया है, ये गुलगुला बनता है, गुड़ वाला जो गुलगुला होता है, उसमें सिर्फ मैंने सौंफ डाला है, ड्राई फ्रूट्स नहीं डाला है। तो ये इसको थोड़ा रेस्ट दे दूँगी तो काफ़ी अच्छे बनते हैं, मतलब ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। और ये जो दाल मैंने पीसा है, देखिए कितना बारीक पीसा है सिलबट्टे पे। प्लस नीचे मैंने चावल भिगो के रखा कि मीठा चावल बनता है सिर्फ गुड़ डाल के, और कुछ नहीं, सिर्फ गुड़ पड़ेगा, दूध वूध कुछ नहीं, घी है इसी में सारा कुछ बनेगा। और ये इसको अकुड़ी हम लोग बोलते हैं। सुबह ये चढ़ेगा ज़रूर। अब मैं बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। ये गुलगुला सबसे पहले छान ले रही हूँ क्योंकि इसको सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। धीमी आंच पे कुरकुरा करूँगी। तो ये देखिए ये फट रहा है ना, इसका मतलब कि मेरा बैटर बहुत अच्छा बना, अंदर से एकदम सॉफ्ट रहेगा और ऊपर से एकदम क्रिस्पी। और ये चावल चढ़ा दिया था मैंने, ये हो चुका है, पानी ज़्यादा नहीं। और इसमें मैं सिर्फ गुड़ डाल के इसको छोड़ दूँगी मेल्ट होने के लिए। तो ये हमारी होगी मीठी वाली चावल, इस मीठी गुड़ की खीर बोलते हैं हमारे यहाँ। अब ये सादी पूड़ी पहले बना ले रही हूँ, देन उसके बाद मैं ये दाल वाली पूड़ी बनाऊँगी। सादी पूड़ी बन चुकी है, मतलब जोड़ा बनता है हमारे यहाँ, जैसे 9 देवी के नाम से ना 18 बनेंगे। तो सादी पूड़ी 18, दाल वाली पूड़ी 18 सब बन चुका है। और अभी बज रहे हैं देखिए 4, सुबह के 4। अब मैं जल्दी से घर वर साफ़ करके नहा करके आ गई हूँ, 4:30 हो गया है। और जो सुबह पूजा हम लोग करते वही जल पहले चढ़ाते हैं, फिर सिंदूर लगाएंगे। फिर अभी क्या है कि अभी वो चढ़ेगा ना, ये जो नीचे केले का पत्ता डाल करके सब पूड़ी में, दाल वाली पूड़ी में मेनली सिंदूर से टिक करके, टिकना उसको बोलते हैं, टिक करके फिर सब जोड़ा जोड़ा 9 जगह जोड़ा चढ़ाऊँगी। पहले दाल वाली पूड़ी, फिर छोटी पूड़ी, सादी पूड़ी, फिर गुलगुला, ऊपर से खीर, फिर अकुड़ी डाल करके माँ को हम लोग अर्पण करते हैं। उसके बाद फिर आरती करेंगे अपना। और उसके बाद आरती करने के बाद हम लोग ना अच्छे से क्षमा प्रार्थना करके आशीर्वाद दे करके कलश को ना हम लोग हिला देते हैं। और ये सब पूजा ना जो होता है ना, सूर्योदय के पहले हम लोग कर लेते हैं, मतलब 5 बजे तक हो जाना चाहिए, मतलब सूर्योदय नहीं होना चाहिए। तो आरती भी कर ली मैं। अब अच्छे से प्रणाम करके मैं एक कलश को हिला दूँगी से 3 बार करके। उसके बाद कलश हटाने के बाद ना कलश का पानी पूरे घर में हम लोग छिड़कते हैं और फिर पानी जो होता है ना वो डाल देते हैं। उसके बाद ये प्रसाद मैंने खोइछा में ले लिया, बड़े रहते हैं तो वो देते हैं। जय